अपना सम्मान अपने हाथ में। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज्जत ही ना हो। आज ये सोच सोच कर सुगुना रोए जा रही थी। सुगुना जिसकी शादी अमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था, परिवार पैसे वाला था और सुगुना मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी, घर में सास देवर ननंद थे। सुगुना के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उनका नाम दर्ज करवाया हुआ था, जिसे देखकर अमित के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। सुगुना पढ़ी लिखी थी और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करती थी, जबकि अमित के पिता राधे मोहन इटावा जैसे ज़िले में नौकरी करते थे। अमित के बारे में उसके पिता ने बताया था कि उसने आईटीआई किया हुआ है, वो भी मैकेनिकल में, और अपना खुद का काम करता है। सुगुना के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। अमित के माता पिता, भाई बहन सब सुगुना के घर उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने सुगुना को पसंद कर लिया। पर सुगुना ने कहा कि वह शादी के बाद भी काम करेगी, क्योंकि उसका काम ऑनलाइन हो सकता है। तो किसी ने भी ऐतराज नहीं किया। सुगुना की शादी हो गई और वो इटावा जैसे छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि सुगुना की माँ ने कहा भी था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली सुगुना इटावा में कैसे रह पाएगी, परंतु सुगुना के पिता ने बात को वहीं दबा दिया। सुगुना के ससुराल में थोड़े दिन तो सब सही रहा, पर जब सुगुना ने देखा कि अमित कभी तो पूरा पूरा दिन घर में रहता है और कभी 1-2 घंटे बाहर जाकर फिर आ जाता है। महीना बीतने पर सुगुना ने अपने खर्चे के लिए अमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। जब सुगुना ने सास से पैसे मांगे तो सास ने 2 टूक मना कर दिया कि तुम्हारे पति की कोई आय नहीं है और अभी तुम्हारे ससुर की तनख्वाह नहीं मिली है। ये सुनकर सुगुना ने कहा कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसीलिए तो करके लाई हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर सकें, वरना यहाँ लड़कियों की कमी थी क्या। ये सुनकर सुगुना को बहुत बड़ा धक्का लगा। सुगुना ने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। तब उसकी सास और ननद को खलबली मचने लगी, जबकि सुगुना घर का पूरा काम निपटा कर ही अपना काम करने बैठती थी। धीरे धीरे सास ननद ने अमित के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फ़ोन पर किससे बात करती है, कमरा बंद कर लेती है, हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। अमित और सुगुना के बीच अनबन शुरू हो गई। सुगुना ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा। एक दिन ऐसे ही सुगुना दरवाज़ा बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी। तभी अमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब सुगुना का काम भी बंद हो गया। सुगुना के घर से अगर फ़ोन आता तो अमित के फ़ोन पर या घर के लैंडलाइन पर आता। सास या ननद कोई ना कोई उसकी बात सुनने के लिए वहीं बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं पाती। सुगुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसके खाने पहनने का जिम्मा भी सास और ननद ने ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकती थी। क्या बनेगा और कितना बनेगा वो भी सास ही बताती थी। अगर बनाते समय आटा कम पड़ गया तो सुगुना दोबारा आटा भी नहीं मान सकती थी। एक रात सुगुना अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवगत कराया। वहां थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई। सुगुना की शिकायत पर पुलिस वाले उनके घर पर भी गए। घर वालों ने माफ़ीनामा भी लिख के दिया, पर सुगुना अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। मायके आकर सुगुना ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, साथ ही एक एनजीओ को भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर अपने जैसी महिलाओं की मदद करने लगी। उसने उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था करवाई। जो महिलाएं सिलाई जानती थी उनसे नए डिज़ाइन के कपड़े सिलवाकर ऑनलाइन बेचने लगी। आज सुगुना का एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ रहा है। मेरी एक यह रचना आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।